अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक कलेक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक कलेक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर और खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी एस जयशंकर ऑपरेशन गंगा। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने बताया कि भारत ने यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए जिस तरह का अभियान चलाया, उतना बड़ा ऑपरेशन तो आज तक किसी देश ने नहीं चलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि एक दूसरे देश के विदेश मंत्री ने उनके सामने ये गर्व से बोला कि उन्होंने 2 प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाला। जब उस देश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से भारत के ऑपरेशन के बारे में पूछा, तो भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने 90 प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। इसके बाद तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से यूक्रेन में पूरा खेल ही पलट गया। हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर, और दोनों को समझाया कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। Presenting Free News app available on Google Play and App Store. Download it now. जी बिल्कुल, ये एक इंडिया के लिए गर्व की बात है और उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये प्राउड मूवमेंट है कि भाई उनको जो एक बाहर का जो उनका जो वज़ीर है मेरे ख्याल में, तो फॉरेन वो है, तो वो भी इसको भी प्राइज़ कर रहा है उनके इस ऑपरेशन को। तो भाई ये जो यूक्रेन में इन्होंने गंगा ऑपरेशन किया है, अपने जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए थे उनको एवैक्यूएट करने के लिए, भाई ये मोदी साहब की बड़ी अच्छी काविश है। तो ये देख लें कि ये नेशन की जो होती है ना इज़्ज़त, वो बड़ी मायने रखती है कि जो एक इज़्ज़तदार नेशन होती है, एक वो नेशन जिसका मुल्क जो है वो स्ट्रांग होता है इकोनॉमिकली। तो जब मोदी साहब ने भाई फ़ोन किया रशिया के सदर को, पुतिन को, तो भाई उनके कहने पर भाई रशिया ने जो अपना वार था वो मेरे ख्याल में 24 घंटे के लिए कि 6 घंटे के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने अपना बंद कर दिया था, और कहा कि भी आप अपने स्टूडेंट्स को बाहिफाजत एवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ये भाई बड़ी गर्व की बात होती है कि भाई आपका जो असर व सलूक होता है अपने हमसाया मुल्कों को और आपके जो
जो 7 मुल्क होते हैं भाई उनके साथ आपका कितना होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हकीकत ये भाई असल में ये देखना कि ये सारे नतीजे आज़ाद खारजा पॉलिसी के, जी, जब बिल्कुल। आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, आपके जो हुक्मरान हैं वो आपके मुल्क के साथ सिंसियर होंगे, मुखलिस होंगे, तब भी ये आपको ये मकाम मिलता है। अगर आपके हुक्मरान आपके मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचे कि हमारी औलाद कामयाब हो जाए, बस उनको सीटें मिले, तो फिर ये इस तरह के मकाम नहीं मिलते। लेकिन हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि हमें कायदे आज़म के बाद ये भुट्टो मिला था अच्छा लीडर, उसके बाद हमें कोई अच्छा लीडर ही नहीं मिल सका। हम तो इमरान खान साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं होने देगा। भाई ये बात है ना, जो भी अच्छा काम करता है वो किसी को भी नहीं पाता, वो उसे चलने ही नहीं देते पाकिस्तान में। ये मोदी पिछले दिनों साहब है में वो बहुत अच्छी पिछले तरह दिनों में भाई इंडिया मोदी का साहब पर भी काम एक अटैक का जो खबर आई थी जी न्यूज़ पर भाई कि उनकी जान को खतरा है। तो भाई ये जो अच्छे लोग होते हैं भाई उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है जब वो अच्छे काम करते यार हैं। इस तरह ना कि अगर बुरा तालाब है मछलियों का, तो उसमें अगर कोई अच्छी मछली आ जाए तो वो जो तमाम बुरी मछली है तो उसको वो अटैक इकट्ठी तो करती हैं कि यार ये कहाँ से आ गए, हम तो एक जैसे थे, ये ऊपर से कहाँ से आ गए। मतलब कि कहते हैं एवं टांग अड़ाने वाला आ जाते हैं कि ये जो हम खा रहे थे, जो हम काम कर रहे थे, ये भाई हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं ये होती हैं भाई। अगर देखा जाए तो भाई मोदी साहब ने भाई अपने इन पिछले 8 सालों में अपने मुल्क को भाई बड़ा स्टैंड अप किया है, बड़ा खड़ा किया है, उसकी जो इकॉनमी है उसको स्ट्रांग किया है। और असल बात ये है ना भाई कि वो ग्राउंड रूट रियलिटी जो है, रूट लेवल के लोग हैं उनको वो जानते हैं, क्योंकि भाई वो भी नीचे से ऊपर आए हैं, तो उनको हर लेवल के लोगों का पता है कि भाई उनकी क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं, तो उनको उनके वो हालात से बखूबी वाकफ़ है। और एक बात और मैं आप अर्ज़ करता जाऊँ कि भाई ये सारा कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ लोग जो सियासतदान लीडर होते हैं वो स्टेप्स नहीं उठाते। ये बड़े चंद लोग होते हैं जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी पब्लिक के लिए ऐसे स्टेप्स उठाते हैं, जैसे भाई वो उनकी जो आवाम है वो उनके फिर गुण गाती, जैसे इंडिया में भाई मोदी साहब के गुण गाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा उन्होंने अच्छा स्टेप लिया था जब यूक्रेन में उनके स्टूडेंट्स फंस गए थे, तो उनको लिए उन्होंने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम उन्होंने गंगा दिया था, और गंगा ऑपरेशन उनका बड़ा कामयाब हुआ था। वो बता रहे हैं अभी कि भाई जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी हमारी तारीफ कर रहे थे कि आपने भाई इतने जहाज जो वो भेजे तो और भाई आपने बड़ा ये कुछ बात है, किया। चाइना जैसा मुल्क अपने स्टूडेंट उधर से नहीं ला पाया, वो उधर से रोल रहे थे। जी बिल्कुल, जो इंडिया मेहनत को हम करता है ऐसी भाई, जो मेहनत करता है भाई उसी को कामयाबी मिलती है। और दूसरी बात ये कि भाई रशिया के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो भी बड़े अच्छे हैं ना भाई, ये बात भी तो मैटर करती है ना। मतलब दरीना इनके रिलेशन है। अमेरिका ने अभी रिसेंटली इनको धमकी लगाई थी कि आप ना रशिया से ऑयल वगैरह ना परचेज करें, लेकिन इंडिया वालों ने कहा था कि हम परचेज करेंगे क्योंकि इसमें हमारे मुल्क को कौम का फायदा है, हम उस तरफ जाएंगे जिस तरह हमारा फायदा होगा, ना कि हम आपके प्रेशर में आगे। यूएसए को उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, कोई दिया। भाव नहीं दिया। उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ भी रिलेशन रखना चाहते हैं और उनके साथ भी हमारे रिलेशन है, बराबरी के रिलेशन है। भाई यही बात इमरान खान यही साहब इमरान करता खान है साहब ना, चाहते हैं कि वो उनको बुरी बात चलिए जी, इमरान खान साहब तो चाहते थे, लेकिन आज भाई कल के रात के भाई खान साहब जो हैं वो तो घर चले गए हैं। उनकी जो गवर्नमेंट था, पीएम थे, वो भाई अब एंड हो चुका है उनकी, मतलब के जो उनकी हुकूमत थी वो। तो देखिए आगे क्या बनता है, कौन आगे मेरे ख्याल में को जो गवर्नमेंट है वो बन रही है हमारे मुल्क में। तो बात यह है कि भाई हमारे मुल्क का ये अलमी रहा है कि हमारी पूरी डेमोक्रेसी में एक वज़ीर आज़म भी अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो भाई जब ऐसे हम हालात पता करते हैं ना तो भाई मुल्क तरक्की नहीं करता। ये देख लें कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कितने साल रहे हैं और उन्होंने अपने मुल्क को सर्व किया है। तो अब मोदी साहब हैं, वो भी उनको पिछले 8 साल हो गए हैं और उन पर उनकी पब्लिक ने उनको ट्रस्ट किया है और वो भी परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपनी मुल्क को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो कामयाबी हो गए हैं। इसलिए तो भाई वो ये सारे जो मामला तो हो रहे हैं, तो ऐसी नेशंस बनती हैं, ऐसी कौमें बनती हैं। तो भाई ख्वाहिश है भी हमारा मुल्क भी भाई ऐसा ही हो, तो सारे ममालिक के साथ उनके अच्छे तल्लुकात कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।